जब तक मोदी जी ने पसमानदा का नाम नहीं लिया था, तो हम लोग भी इनका जो एससी समाज के संगठन हुआ करते थे या सियासी जमातें हुआ करती थी, हम लोग उनके साथ में मिलके काम करते थे। और प्रदेश के अंदर, यूपी के अंदर 4 बार उनकी सरकारें भी बनी हैं। जब तक उनको सिर्फ हमारे वोट की जरूरत थी, तो तब तक उन्हें कोई एतराज किसी तरह का नहीं हुआ है। और कभी उनके सामने अगर बात रखी भी जाती थी अकेले में बैठ के, एक बार मेरी पीएल पूनिया जी से बहुत तफसील से बात हुई थी, जो एससी आयोग के चेयरमैन भी रहे हैं, एससी एसटी आयोग के। तो उनसे मेरी इस मसले में बात हुई थी कि भाई हम लोगों को भी, जो हमारे यहाँ कन्वर्टेड हैं एससी समाज से, और सेम आपके यहाँ है, उनको हिस्सेदारी मिलती है, हमारे यहाँ नहीं मिलती है। जैसे मेरे बराबर में एक नगीना लोकसभा है, वहां से यशवीर धोबी करके एमपी हुआ करते थे रिजर्व सीट से, नगीना से। और जो मुस्लिम धोबी हैं उन लोगों को हिस्सेदारी नहीं मिलती है। तो उन्हें इस बात पे लगा कि कहीं आप लोगों के आने से हमारा जो हिस्सेदारी है वो पहले ही नाकाफी है, और उसमें हिस्सा बंटवारा हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन ये जो रिजर्वेशन का दायरा है एससी का 15% का, इसको बढ़ाया जाए, और बढ़ाने के बाद में अगर आपको हिस्सेदारी दे दी जाए तो हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग उनकी बातों में आके, अब जब वो ब्राह्मणों को उल्टा सीधा कहते थे और हम लोग वहां उनकी मजलिसों में, उनकी मीटिंग्स के अंदर चुपचाप बैठे रहते थे, हालांकि हमने कभी उनको, इनके ब्राह्मणों को, कभी हमारे किसी भी लीडर ने, किसी भी पसमानदा साथी ने कभी उल्टा सीधा नहीं कहा उनको किसी भी हालत में। हमारी मौजूदगी में तो वो कहते थे, और आज भी कहते भी हैं, लिखते भी हैं, बहुत कुछ सुना जाता है। बाम सेफ की जो लीडरशिप है वो आप देखते हैं। तो जब तक उनको हम लोग बिना सवाल किए हुए, बिना हिस्सेदारी के उनसे बात करते रहे, उनको वोट देते रहे, तो उन्हें कोई इतराज नहीं लगा। लेकिन उन्हें अब ऐसा लगने लगा कि मोदी जी के हैदराबाद में कहने से, मोदी जी के भोपाल में कहने का जिक्र करने से, और मोदी जी के लाल किले पे पसमानदा का जिक्र करने से, और उन्होंने अपने जो पार्टी के लोग हैं उनको कहा कि पसमानदा को जोड़िए, और जो 341 पे उन्होंने कमेटी बनाई है, तो उन लोगों को भी ये लगने लगा कि अभी तक तो ये था कि कांग्रेस की सरकार रही है या दूसरी सरकारें रही हैं, जनता पार्टी की, जनता दल की सरकारें रही हैं। उन्होंने कभी एससी मुस्लिम्स के बारे में, दलित मुसलमानों के बारे में, कभी उनको नहीं लगा कि यहाँ इन लोगों की, एससी मुस्लिम्स की एंट्री हो सकती है। लेकिन उन्हें लगा है मोदी जी के इस बयान से कि वाकई इन लोगों की एंट्री हो ना जाए। उन्हें ये लगने लगा कि इनकी अगर एंट्री होने लगी तो हम लोगों का हिस्सा बंटवारा हो जाएगा, और कहीं ना कहीं, अब जैसे बहुत सारी सीटें लोकसभा के अंदर ऐसी हैं, विधानसभा के अंदर, कि जहां मुस्लिम्स की बहुत बड़ी तादाद है। अगर वो वहां हम लोगों को हिस्सेदारी मिलती है, हम मुस्लिम जो दलित हैं उनको अगर हिस्सेदारी मिलती है, चुनाव लड़ने का मौका मिलता है, तो अभी तक तो हम उन लोगों को वोट देते थे, लेकिन अब हमारे लोग क्यों उनको वोट देंगे? हमारे लोग अपने लोगों को वोट देंगे। तो उन्हें लगा कि हमारी जो सीटें हैं लोकसभा की और विधानसभा की, पूरे भारत के अंदर, उसके अंदर कमी आ जाएगी। अब एक बात का फायदा तो हुआ है मोदी जी के इस काम से, मोदी जी के पसमानदा के इस प्रेम से एक फायदा तो हुआ है कि उनका जो चरित्र है, दलित हजरात का जो चरित्र है, जो ऐसे लोग हैं, जो ऐसी लीडरशिप है, ऐसी संगठन है, ये जो आज दलित मुसलमानों के आरक्षण की मुखालफत कर रहे हैं, या हमारी उस आरक्षण में एंट्री की मुखालफत कर रहे हैं, कम से कम उनका चरित्र हमारे सामने आ गया। और जो अभी तक हम लोगों ने बचपन से आज तक यही सुना था इन लोगों के बीच में बैठ के, कि ब्राह्मण जो है वो बहुत बड़ा जालिम है, और ब्राह्मण के अंदर इंसाफ करने की सलाहियत नहीं है, उससे इंसाफ की उम्मीद नहीं की जा सकती है। लेकिन जब इन लोगों को आया, कि इन लोगों को लगने लगा कि अब जो मुस्लिम एससी हैं उनको भी हिस्सेदारी मिल सकती है, या उन लोगों को भी आरक्षण मिलने की संभावना है, तो अब उन्होंने भी अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। अब मुझे इस बात की बड़ी भारी खुशी है कि कम से कम इन लोगों की असलियत तो खुल के सामने आ गई, पसमानदा के सामने,
और पसमानदा भी अब इनके बारे में सोचेगा। आंख बंद करके जो इनकी 4 बार यहाँ यूपी के अंदर इनकी हुकूमत बनवाई गई है, मुसलमान इनको ढेरों के हिसाब से वोट देता है। 2007 में तो इनकी बीएसपी की, बहुजन समाज पार्टी की सरकार बहुत अच्छी करके मुसलमानों ने बनवाई थी। और जगह जगह जितनी भी रिजर्व सीटें हुआ करती थी, चाहे वो विधानसभा की हो या लोकसभा की हो, मुसलमान अक्सर, खास तौर से पसमानदा मुसलमान, इनको अपना भाई मान के या इनको ये सोच के कि ये हमारे सजातीय हैं, पसमानदा मुसलमान इनको सपोर्ट करता था। तो पसमानदा मुसलमानों को इसमें बहुत ज्यादा, इन लोगों की तरफ से बहुत ज्यादा धक्का लगा है, बहुत ज्यादा चोट पहुंची है। लेकिन इन लोगों की असलियत सामने आ गई है और अब पसमानदा मुसलमान भी इनके बारे में गौर करेगा। जो लोग हमारी हिस्सेदारी हमें देंगे, मान लीजिए नरेंद्र मोदी जी हम लोगों की आज बात कर रहे हैं, हमें हिस्सेदारी देने की बात कर रहे हैं और हिस्सेदारी दी भी है, तो अब हम लोगों के लिए, हम जो नेगेटिविटी थी उससे हम लोग बाहर निकल रहे हैं बड़ी तादाद में, और हम लोग अब उसके साथ जाएंगे, उसके साथ रहेंगे जो हम लोगों को हिस्सेदारी देगा। ये बात बहुत अच्छी करके निकल के आ गई, बहुत जल्दी निकल के आ गई, और इन लोगों की असलियत खुल के सामने आ गई है। जो अपने आप को हमारा हमदर्द, हमारा हितैषी बताते थे, और ये लोग कहते थे कि कल अगर हमारी सरकार बनती है तो हम लोग आप लोगों को हिस्सेदारी देंगे। तो इन्होंने तो, अभी तो इनका नंबर नहीं आया था, हालांकि स्टेट में तो इनका यूपी के अंदर नंबर आ गया था जब तो हम लोगों को हिस्सेदारी नहीं मिली। अगर ये लोग, और जो पुरानी पार्टियों की सरकारें रही हैं, कांग्रेस की सरकार रही है, जनता दल यूनाइटेड पार्टी की सरकार रही है, अगर ये उनसे हिसाब मांगते हैं तो तुम्हारी जब सरकार रही है, हिसाब तुम्हें भी तो देना पड़ेगा। तुमने 4 बार की हुकूमत पे तुमने क्या किया है? 4 बार की जब आपकी सरकार रही है तो आपने एससी मुस्लिम्स के लिए, पसमानदा मुस्लिम्स के लिए आपकी तरफ से क्या कार्रवाई हुई है, आपकी तरफ से क्या हिस्सेदारी दी गई है? अब मैं ये मानता हूं कि आज यूपी के अंदर बीजेपी की सरकार है, योगी 2 की सरकार यहां चल रही है, और आज पसमानदा मुसलमानों के पास 4 या 5 लाल बत्ती हैं। मैं ये मानता हूं कि इससे पहले, मुल्क आजाद होने के बाद से जितनी भी सरकारें बनी हैं और आज तक, कभी पसमानदा मुसलमानों के पास में 4 लाल बत्ती नहीं रही है। ये पहला मौका है जो भारत, यूपी के अंदर 4 लाल बत्ती पसमानदा मुसलमानों के पास है। बहुत बड़ी बात है। जबकि मेरा यह मानना है कि बहुत बड़ी तादाद में पसमानदा मुसलमानों ने बीजेपी को वोट नहीं किया है, ना के बराबर किया है, ना के बराबर वोट किया है। लेकिन इसके बावजूद भी अब योगी सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने, मोदी जी ने यूपी के अंदर पसमानदा मुसलमानों को बहुत बड़ी हिस्सेदारी देने का काम किया है। ये उनकी जो इंसाफ है, उनकी जो सोच है, उनकी जो ईमानदारी है, वो इसमें साफ नजर आती है। सबको साथ लेके चलने वाला, उनकी जो कहावत है कि हम सबको साथ लेके चलना चाहते हैं, सबका विकास सबका साथ, उस पर वो पूरी तरह से उतरते हुए नजर आ रहे हैं। और वक्त से पहले, हालांकि निकाय चुनाव के अंदर भी हम लोगों ने देखा था कि लगभग 390 टिकट भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों को दिए थे, और उसमें बड़ी तादाद में पसमानदा मुसलमानों को दिए थे। उसमें चेयरमैन भी कुछ जीत के आए हैं, पार्षद भी जीत के आए हैं। तो बीजेपी ने, मोदी जी ने जो कुछ कहा है उसे करके दिखाया है, उस पर अमल दरामद शुरू हो गया है। लोग ये कहते हैं कि, कुछ लोग हमसे कहते हैं कि ये हम पसमानदा मुसलमानों का नाम लेके 2024 में उनका वोट लेना चाहते हैं और उसके बाद वो कुछ आपका नाम नहीं लेंगे। हम लोगों का ये कहना है कि 2024 जब आएगा, हिस्सेदारी तो पसमानदा मुसलमानों को अभी मिलनी शुरू हो गई है, प्रदेश के अंदर मिलनी शुरू हो गई, और पूरे देश के अंदर हम लोग जहां मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है, जैसे मेरा इलाका है, वहां ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश मुसलमानों का बहुत बड़ा गढ़ है। इसके अंदर मैं समझता हूं कि जो मकानों के लिए पैसे आए हैं, 2.5 लाख रुपए जो मकानों के लिए आए हैं, इसमें बड़ी तादाद में मुसलमानों के कच्चे घर पक्के हुए हैं, कच्ची छतें पक्की हुई हैं, जहां पानी टपकता था वहां पक्के हुए हैं। उसके अंदर कोई भेदभाव किसी भी तरह का नहीं रहा है। और जो अनाज वगैरह दिया जाता है, जो राशन दिया जाता है, उसके अंदर किसी तरह का भेदभाव नहीं होता है। तो इसलिए बड़ी तादाद में अब लोग इस बात को सोचने लगे हैं, पसमानदा, कि अब हम लोग खाली एक बात पे कि हमने बीजेपी को हराने के लिए वोट देना है, इससे पसमानदा मुसलमान बहुत बड़ी तादाद में इस खाई से बाहर निकल के आया है। और आज वो इस बात को सोचने के लिए मजबूर है कि पसमानदा मुसलमानों को जो हिस्सेदारी देगी, जो पार्टी हिस्सेदारी देगी, उसके साथ में हम लोगों को जाने में कोई गुरेज नहीं होगा, हम लोग उसके साथ में बिल्कुल जाएंगे। और ये हम लोगों की यहाँ नुक्कड़ मीटिंग करके हम लोग बात भी कर रहे हैं, हमें इस बात का जवाब भी मिल रहा है कि आज बड़ी तादाद में पसमानदा मुसलमान
खास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं, यहाँ बहुत बड़ी तादाद में पसमानदा मुसलमान आज भारतीय जनता पार्टी को अपनी पार्टी मानने के लिए तैयार है, क्योंकि उसको यह पता चल गया है कि इन लोगों ने हम लोगों को हिस्सेदारी दी है। पहले हिस्सेदारी दी है, अच्छा। उसके बाद वोट की बात आती है। 2024 बाद में जी। आएगा, लेकिन 2022 में ये लोग बड़ी तादाद में हिस्सेदारी हम लोगों को दे चुके हैं। और जो हम लोगों को हिस्सेदारी देगा, हम उसकी नमक हरामी करने के लिए पसमानदा मुसलमान आज की तारीख में तैयार नहीं है, बिल्कुल किसी भी हालत में। हम जिन लोगों को बोरियों के हिसाब से वोट देते हैं, बड़ी तादाद में जिनको वोट देते हैं, वो पसमानदा मुसलमानों के हक में या पसमानदा मुसलमानों की मुखालफत में पसमानदा शब्द को अपनी जुबान पर लाने के लिए भी तैयार नहीं। वो लोग ये समझते हैं कि अगर हमने पसमानदा मुसलमानों की मुखालफत भी अगर हमने कर दी, तो पसमानदा इशू या पसमानदा संगठन मजबूत होंगे। इतनी इतनी ज्यादा इन लोगों को नफरत हम लोगों से हो गई है। जब ये लोग हम लोगों से इतनी बड़ी नफरत कर रहे हैं, पसमानदा से इतनी बड़ी नफरत कर रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, सपा हो या आरजेडी हो, तो फिर पसमानदा मुसलमान आपके साथ क्यों जाएगा भाई? पसमानदा मुसलमानों को आप एमएलए का टिकट भी देने के लिए तैयार नहीं। 2022 के अंदर मेरे मंडल के अंदर, मुरादाबाद के अंदर 16 टिकट मुसलमानों को दिए गए थे, उसमें से 2 पसमानदा को दिए समाजवादी पार्टी ने, जबकि मुसलमानों ने भी बड़ी तादाद में वोट समाजवादी पार्टी को दिया। अब की बार 2022 में पसमानदा मुसलमानों ने बीजेपी को भी वोट दिया है, लेकिन फिर भी बड़ी तादाद में जो उनका वोट गया है वो इसी गठबंधन को गया था, जो समाजवादी पार्टी वगैरह के जो गठबंधन था उसी को वोट गया था। और इन लोगों ने हम लोगों को टिकट देना भी मुनासिब नहीं समझा। पूरे मुरादाबाद 17 में मेरे जिले के अंदर एक अफजलगढ़ करके एक कस्बा पड़ता है, वहां बीजेपी ने एक सलीम अंसारी थे, उनकी बीवी को टिकट दे दिया चेयरमैनी का 2017 में। 2017 में तो मोदी जी ने पसमानदा का नाम भी नहीं लिया था, और वहां उन्होंने उसको बहुत बढ़िया करके जिताया गया। मैं समझता हूं कि पूरे यूपी के अंदर बीजेपी का पहला मुस्लिम चेयरमैन या पसमानदा मुस्लिम चेयरमैन वहां हुआ। और उसके बाद में 2022 का इतना बड़ा असर हुआ, अखिलेश जी की गलतफहमी बहुत बड़ी तादाद में हम लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दूर कर चुके हैं। अभी मैं आपको मिसाल देता हूं लेनिन भाई, हम लोगों ने एक स्वार विधानसभा पड़ती रामपुर के अंदर, जहां से आजम खां के लड़के की मेंबरशिप खत्म हुई थी, वहां अपना दल जो बीजेपी की सहयोगी पार्टी है, वहां उसने शफीक अंसारी को टिकट दे दिया। और शफीक अंसारी को जब टिकट दिया तो पसमानदा मुसलमानों ने, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने, हम लोगों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो काम किया है उसका रिजल्ट स्वार के अंदर दिया है। और बहुत बड़ी तादाद में पसमानदा ने वोट देके वहां जो आजम खां, जिन्होंने बिल्कुल एकदम नगर पालिका की तरह से चुनाव लड़ाया, जैसे नगर पालिका की चेयरमैन का चुनाव लड़ता है, उन्होंने इस तरह से एमएलए का चुनाव वहां से लड़ाया अपने कैंडिडेट को, समाजवादी पार्टी वाले को। और उनको उनकी औकात का पता चल गया। देखिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो पसमानदा समाजवादी पार्टी को उसकी औकात बताने की तैयारी उसने कर ली है विधानसभा के चुनाव 2022 में, बल्कि हमारी तैयारी तो 2017 से देखिए साथ चल रही है, जब से हमने अफजलगढ़ का चुनाव वहां जिताया है। और स्वार के अंदर अपना दल की कैंडिडेट चेयरमैनी की, शफीक अंसारी की बीवी रेशमा और शफीक अंसारी, दोनों एक ही दिन एमएलए और एक ही दिन चेयरमैन बनते हैं, दोनों के दोनों। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो हम लोगों ने इसको ठान लिया है, और हम लोग जगह जगह मीटिंग्स भी इसलिए कर रहे हैं, और हम लोग ये बता रहे हैं कि कब तक आप इन लोगों के पिछलग्गू बने रहोगे जो आपको आपकी औकात, आपकी हैसियत बताते। अब पसमानदा मुसलमान इस तरह के चक्कर में आने वाला नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे समाज का जो आज यंग ब्लड है, पढ़े लिखे बच्चे हैं, वो सब इस चीज को समझने लगे हैं। और लेनिन भाई, आप जैसे लोग मेहनत कर रहे हैं, मसूद आलम फलाही जैसे लोग हैं, और तुम्हारे खालिद अनीस अंसारी जैसे लोग हैं, फैयाज अहमद फैजी जैसे लोग हैं, ये बहुत सारे अब नई उम्र के लड़के जो तैयार हुए हैं, नए यंग ब्लड तैयार हुआ है, तो ये इनको इतना करारा जवाब, बहुत बढ़िया जवाब इन लोगों को दे रहे हैं। और मैं ये मानता हूं कि आने वाला जो चुनाव है 2022 का भी, 2024 का भी और 2027 का भी, इसमें पसमानदा अपना वजूद इनको दिखाएगा और इनको इनकी औकात दिखाएगा, और ये भूल जाएंगे और इन्हें पसमानदा की बात करना पड़ेगा, हर हाल में करना पड़ेगा इन लोगों को। इनकी